से रावण दिल्ली आया। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, कसम इंडिया टीवी की, एकदम सही बात है। तो उसका क्या हाल हुआ, वो किस संगत में फंस गया, क्योंकि कई बार आदमी गलत संगत में भी फंस जाता है। वो मुझे ध्यान है, एक आदमी बहुत ज़्यादा पीकर गिरता पड़ता हुआ घर पहुंचा। अगले दिन पत्नी ने पूछ लिया, कल कहाँ से इतनी पीकर आया था? कहने लगा, कुछ नहीं, कल मैं गलत संगत में फंस गया। पत्नी ने कहा, किन के साथ बैठ लिया? बोला, हम 4 दोस्त थे, 1 बोतल थी, 3 पीते नहीं थे। भाई वाह 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 वाह। तो आदमी ऐसी संगत में भी फंस जाता है। पर मैं आज इस पर और ज़्यादा नहीं सुनाऊंगा पीने वालों पर, क्योंकि आज ड्राई डे है। सीधे सीधे आपको कविता से जोड़ता हूँ, रावण की दिल्ली यात्रा। लोग ऐसी बात कर रहे हैं, हमारे नेता आजकल रावण को भी मात कर रहे हैं। वाह। ये बात उड़ते उड़ते रावण तक पहुंची तो रावण बौखला गया। अपने से भी बड़े राक्षसों के दर्शन करने वो लंकापति, वो दशानन, आनंद फानन में सीधा दिल्ली आ गए। अपने से भी बड़े महारथियों के दर्शन करने वो लंकापति, वो दशानन, आनंद फानन में सीधा दिल्ली आ गया। स्टेशन से बाहर आते आते घटना घट चुकी थी। ओला करने के पैसे भी नहीं बचे थे, अगले की जेब कट चुकी थी। निराश, मायूस लंकेश, चेहरे पे उदासी, मन में क्लेश लिए वो मुझसे टकराया। बोला, भाई साहब, आप भारतीयों के हाथ जोड़ते हैं, आपकी तरक्की देखकर तो हम भी शर्मा गए। त्रेता में नाक काटने से चले थे, कलयुग में जेब काटने पर आ गए। त्रेता में नाक काटने से चले थे, कलयुग में जेब काटने पर आ गए। वो तो भला हो मंदोदरी का 100 का नोट अलग से अंटी में फंसा दिया था। बहुत अच्छा। वरना खाने के भी पैसे नहीं बचते, मुझे तो मरवा दिया था। मुझे क्या पता था, सीता को चुराकर राम का दिल दुखाने के मुझे ये फल भोगने पड़ेंगे कि मैं फलों को तरस जाऊंगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा, इन 100 रुपये में मैं भला क्या खाना खाऊंगा। मैंने कहा राम को क्यों इल्ज़ाम दे रहे हैं? राम को सताने वाले तो मजे ले रहे हैं। और अगली पंक्तियां आप तक पहुंचे तो पीछे तक प्रत्येक श्रोता का भरपूर तालियों से मुझे समर्थन चाहिए। मैंने कहा, राम को क्यों इल्ज़ाम दे रहे हैं? राम को सताने वाले तो मजे ले रहे हैं। वो त्रेता होगा जहां राम को सताने पर मातम पुरसी मिलती है। ये कलयुग है रावण डार्लिंग, यहाँ राम को सताओगे तो कुर्सी मिलती है। और रही बात खाना खाने की, तो चिंता मत कर, सामने ढाबे में 70-80 रुपये में बहुत बढ़िया थाली मिल जाएगी, तेरी तबीयत खिल जाएगी। जा, मैं इंतजार कर रहा हूँ, तू खा कर आ। रावण ढाबे में गया और जब बाहर आया तो अगले के कपड़े और मुंह दोनों उतरे हुए थे। मैंने कहा, क्यों रावण, कपड़े क्यों उतार लिए? बोला, उतार नहीं लिए, ढाबे वाले ने उतरवा लिए। मैंने कहा, तुम्हारे पास तो 100 रुपये का नोट था। सुनते ही रावण रुआंसा हो गया, पर किसी तरह अपने आंसू रोक लिए। कहने लगा, मैं क्या करता, अगले ने 70 रुपये पर हेड के हिसाब से 700 ठोक दिए। अच्छा है भाई। अगले ने 70 रुपये पर हेड के हिसाब से 700 ठोक दिए। पर अब मुझे कोई गिला नहीं है। अब मैं ये ही सोच कर नहीं रोता कि जिन नेताओं के दर्शन करने के चक्कर में मेरा ये हाल हो गया, और सच में उनके दर्शन हुए होते तो मेरा क्या हाल होता, और फिर और 10-20 सेकंड